नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। सनातन के ऋषि सूक्ष्म चीजों पे काम करते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कम वक्त में हासिल कर सकें। जैसे जैसे वेस्टर्न एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आया, हम सूक्ष्म में नहीं स्थूल में ज्यादा काम करने लगे। आज हम सूक्ष्म की तरफ बात करने जा रहे हैं कि शरीर का एक नर्व जो सबसे बड़ा है और वो नर्व हमारे सभी ऑर्गन से जुड़ा है। अगर उस नर्व को आप एक्टिवेट कर लें योगासन से, और वो भी मात्र एक आसन में बताने जा रहा हूं, तो आप सभी अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहले नर्व्स को समझें कि वो नर्व्स है क्या। वो नर्व्स है आपका वेगस। उसको समझेंगे। पिक्चर को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। ये ब्रेन आप देख पा रहे हैं। ब्रेन का जो हम लोग कहते हैं छोटा दिमाग यानी पीछे का हिस्सा, उससे ये वेगस कनेक्टेड है ताकि ब्रेन को सूचना दे सके। अब यहां से इसका जो विस्तार हो रहा है उसको समझें वीडियो को बहुत अच्छे से। ये आपके थ्रॉट से यानी गले से उसका एक ब्रांच गया है। आपका स्वेलिंग यानी खाने फूड पाइप से जुड़ा हुआ है। अगर जिसको ये समस्या हो जाती है तो आप देखते हैं कि खाने में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्या IBS हो जाती है। अब ये वेन देखिए लंबा सा जा रहा है, कहां पहुंचा है? आपके हार्ट में। अगर ये सही नहीं रहेगा तो हार्ट अटैक, हार्ट से जनित बीमारियां या अनियंत्रित हार्ट बीट, हाई BP हो जाएगा। इसीलिए वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका लंग से भी ये जुड़ा हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर वेगस सही नहीं रहेगा, वेगस टोन सही नहीं रहेगा, तो आप क्या देखेंगे? आपकी सांसें तेज गति से चलेगी। वाइस वर्सा आप कह सकते हैं, अगर आपकी सांस तेज गति से चलेगी तो आप वेगस नर्व को खराब कर रहे हैं। यानी जैसे कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, सुदर्शन करते हैं क्रिया, तो ये सब क्या करता है? तेज सांस होने की वजह से आपके वेगस नर्व को डिस्टर्ब करके आपके लंग्स को खराब कर सकता है, हार्ट को खराब कर सकता है, और कई अंग जुड़े हैं। फिर ये नर्व देखिए, ये यहां से गया, कहां से जुड़ा हुआ है? आपका स्टमक से, यानी पेट आंत का रोग, एवियस कोलाइटिस, ये सब गड़बड़ हो सकता है अगर ये नर्व सही नहीं रहा। फिर ये नर्व आगे बढ़ करके यहाँ उसका गुच्छा सारा, बहुत सारा, जैसे स्प्लीन जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये हिस्सा है। चित्र में अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए इसको किया गया है। फिर यहाँ पे क्या है? किडनी से संबंधित बीमारियां हो सकती है। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो हिस्सा या किडनी के ऊपर एक देखते हैं ग्लैंड, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, उसको डिस्टर्ब कर सकता है और आपका स्ट्रेस संभालने का जो सामर्थ्य है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आंत है, तो कोलन से रिलेटेड बीमारी, जैसे बड़ी आंत से संबंधित हो सकता है, कोलाइटिस हो जाता है, आदमी को आंतों में घाव हो जाता है, मल का निष्कासन सही तरीके से नहीं होता है, आंतों का कैंसर हो सकता है। तो ये देखिए कितना सारा गुच्छा यहाँ पे वेगस नर्व का पीला जो दिख रहा है वो वही है। फिर इधर जाइए, इधर आपका लीवर से कनेक्ट है। लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का। तो आप पूरी प्रक्रिया में क्या देख रहे हैं कि एक नर्व जो ब्रेन से निकला वो सभी महत्वपूर्ण ऑर्गन को टच कर रहा है। ये बात मैंने आज समझाया आपको कि वेगस नर्व कितना इंपॉर्टेंट। पहले भी वीडियो जारी किया है और बताया है कि कैसे वेगस नर्व को ठीक करने के लिए क्या क्या आसन प्राणायाम करें। आज सिर्फ एक आसन को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं कि सभी अंग को एक साथ ठीक करें। लेकिन इस पूरे वीडियो को समझिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको चक्कर में डाल सकता है। इसलिए थोड़ा पेशेंस से एक वीडियो में 2, 4, 5 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन जीवन समझ जाए तो वो सही चीज है। तो सबसे हमारे ऋषियों ने क्या कहा? एक आसन का निर्माण किया, उसका नाम रखा सर्वांग आसन, यानी सभी अंग को जो दुरुस्त करे ऐसा आसन। आखिर उस आसन में क्या है? वो आसन आपके पूरे वेगस नर्व्स को एक्टिवेट करता है। क्योंकि आपने फील किया कि वेगस का कहां होता है स्टिमुलेशन? गर्दन के पीछे। मैंने देखा कि वहां से कनेक्टेड। आप देखते होंगे कि कभी कभी मारपीट भी होती है, कराटे में भी बताया था, यहाँ पे आदमी वार करता है गर्दन के ऊपर, तो वो वेगस नर्व को डिस्टर्ब कर देता है और आदमी चक्कर खा करके उसका मोटर रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। वेगस नर्व का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो मैं बताना रह गया, तो मैं फटाफट से देखिए, कई सारे जितने ऑर्गन हैं उतने ज्यादा उनके कार्य हैं, ये तो आपने समझा ही। लेकिन और
आपको प्रूफ के तल पे यहां लिखा हुआ देता हूं, नहीं तो कभी समझते हैं कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। देखिए सेंसरी पहले जो की फंक्शन है, कई सारे फंक्शन है कि फ्रॉम द थ्रोट, हार्ट, लंग्स और एब्डोमेन को, यानी आपके गले को, हृदय को, आपके फेफड़े को और पेट को कंट्रोल करता है, उसका सेंसरी पार्ट है। वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के ब्रेन को देता है क्या चल रहा है, सही चल रहा है। स्पेशल सेंसरी किसको देता है, जैसे टेस्ट सेंसेशन बिहाइंड द टंग, यानी आपके स्वाद को, थोड़ा सीधा, थोड़ा स्वाद को, यानी जैसे आप देखते हैं कोरोना काल में आपकी स्वाद ग्रंथि खत्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो वेगस पे भी हमला होता है। मोटर यानी मूवमेंट है आपका नेक का, स्वेलिंग का, रेसिपेटरी का, स्पीच का, बोलने का, किसी को बोलने में गड़बड़ी हो रही है, अच्छे से नहीं बोल पा रहे तो वेगस कहीं डिस्टर्ब है। और जो पारासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है, जिसकी मैं हमेशा बात करता रहता हूं कि चंद्र नाड़ी हमारा जो है एक्टिवेट जितना अच्छा से रहेगा उतना हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट रहेगा। तो ये चंद्र नाड़ी को सपोर्ट करता है, यानी चंद्र नाड़ी सेनापति है, वेगस नर्व उसका मेन सीईओ है। तो ये क्या करता है, पारासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट फंक्शनिंग, यानी हाई बीपी है तो आपको चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करना पड़ेगा, वेगस नर्व एक्टिवेट करना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, वेगस नर्व एक्टिवेट करना। रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो रेस्पिरेशन यानी सांस से, अस्थमा रोग में। अस्थमा रोग में अगर आप सोचिएगा कि हम तेज सांस करेंगे, कपालभाति करेंगे, सिखाया जा रहा है, वो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं ऐसे लोग, तो क्योंकि वो अध्ययन नहीं करते हैं साइंस को। व्यापार करना और साइंस योग को समझना, सनातन योग को समझ करके उसको आप तक पहुंचाना, ये थोड़ी अलग प्रक्रिया है। क्योंकि योग सही तरीके से नहीं जाएगा तो बिना किसी प्रोडक्ट के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। अगर आप ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या करेगा फिर, तो इसीलिए वो अलग एक सिस्टम है। इसीलिए तेज सांस आप जितनी लेंगे, जल्दी जल्दी जो भी प्रक्रिया करेंगे वो वेगस नर्व को डिस्टर्ब करेगा और आपका सभी अंग देर सवेर में, आप अभी जैसे गुटखा कोई खाता है तो तुरंत कैंसर नहीं हो जाता है, 5-10 साल लग जाता है, पता नहीं चलता कि ये जो गुटखा आज खाया वो 10 साल बाद कैंसर बन जाएगा। लेकिन हम भी जो फास्ट सांस कर रहे हैं, तेज गति से उछल कूद रहे हैं, वो हमारे नर्व्स को चौपट करके हमारा हर अंग कमजोर कर रहा है। धीरे धीरे 5-10 साल में पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। इसीलिए मैं सावधान कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी जो चीज करना चाहें। सर्वांगासन करने के लिए आप सभी जानते हैं कैसे करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, सर्वांगासन पहला आसन के तल पर ना करें। अब आपको लगेगा सर्वांगासन ही सब कुछ है तो बाकी आसन क्यों करें। बाकी आसन आपका रक्त को प्यूरिफाइड करता है, आपके नाड़ियों को खोलता है, तभी सर्वांग आसन लाभ दे पाएगा। इसीलिए उससे पहले सूर्य नमस्कार और जो बेसिक आसन का कम से कम 5 आसन का जो वीडियो है वो कम से कम जरूर कीजिए, फिर सर्वांगासन कीजिए। फिर सर्वांगासन के बाद काउंटर भी करना है। सर्वांगासन को हम सरल कैसे बनाएंगे वो तमाम बातें करेंगे। पहले नॉर्मल तरीके से जो आप सर्वांगासन करते हैं वो, फिर हम ये सपोर्टर लगा करके बताएंगे कि उससे आसान कैसे होगा, फिर दीवार के सहारे कैसे करें। 3 प्रक्रिया बताएंगे। ध्यान से वीडियो को समझिए, एक वीडियो बहुत परिवर्तन लाएगा। दोनों पांव को बेंड करके इस तरह से लेट जाना है आपको। अब सांस छोड़ते हुए नी को छाती की तरफ ले जाए, फिर धीरे धीरे पांव को थोड़ा ऊपर उठाएं। अब बैक को थोड़ा पीछे ले जाने के बाद घुटने को, बैक को सपोर्ट दें। अब यहां से नी को पहले फोल्ड कीजिए इस तरह से, पूरा पैर सीधा मत कीजिए, पहले वो आपको दिक्कत देगा खोलने में शरीर को। पहले पांव को इस तरह से बेंड करके सीधा रखिए। देखिए ये जो भाग मेरा गर्दन का भी है, ये वेगस नर्व को क्या कर रहा है, जो उसका रूट है यानी ब्रेन से कनेक्शन है, उसको स्टिमुलेट करेगा जब हम सर्वांगासन में रहेंगे, और फिर वो पूरे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना शुरू करेगा। और इन्वर्जन यानी उल्टा पोजीशन में वो और स्टिमुलेशन होगा। अब यहां से हम चाहेंगे तो एक पांव को खोलेंगे, दूसरे पांव को सीधा करें। मैं बताऊंगा कि इसको सर्वांगासन नहीं करना चाहिए, वो भी सुनते जाइएगा, पहले समझ लें। आप जरूर नहीं कि एकदम सीधा, थोड़ा तिरछा भी रहेगा, आपको रेस्ट मिलेगा तो ज्यादा देर तक आप आसन में टिक पाएंगे। आप जब पैर को ऊपर ले रहे हैं तो सांस लेंगे, फिर नॉर्मल सांस आसन में लेते रहेंगे। एक आसन में कम से कम शुरुआत में 1 मिनट और बाद में कम से ज्यादा 3 मिनट जरूर रुके। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी आपका ब्लड और नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो पाएगा। आप चाहे इसको सीधा करना तो आप इंटरलॉक करके थोड़ा सा ओपनिंग दे सकते हैं, ये पोजीशन रहेगा। जब वापस आना हो तो थोड़ा सा पीछे जाए ताकि वेट कमर पे नहीं जाए, हल्का सा हाथों को बाहर ले जाए और फिर नी को पूरी तरह बेंड कर दें। सीधा भी आ सकते हैं,
लेकिन उतना चैलेंज देने की जरूरत नहीं है। बेंड करके रेस्ट करें, शांति से गर्दन को चाहे तो बाएं दाएं रेस्ट करें। काउंटर पोस्चर बताता हूँ, उससे पहले समझेंगे कि हम अब दूसरे तरीका से कि आखिर इस तरह के फोल्डेड ब्लैंकेट या मैट का इस्तेमाल कैसे करें जिससे कि आप बेहतर कर सकें। मुझे फटाफट बताना पड़ता है क्योंकि आपको पेशेंस नहीं है ज़्यादा देर तक वीडियो देखने का, लेकिन आप सहजता से धीरे धीरे कीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से फोल्डेड कर देना है। हमें ध्यान क्या रखना है कि मैट को थोड़ा सा स्पेस दे देना ताकि मेरा सिर नीचे कर सके। ये ऐसे लोग करेंगे जिसका गर्दन पे ओपनिंग नहीं है। सर्वांग आसन कौन लोग ना करें? अगर आपको नेक का प्रॉब्लम है, शोल्डर इंजरीज है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, बैक पेन है या स्लिप डिस्क हो गया, ये सब लोग नहीं करें। हाई बीपी वाले कर सकते हैं, आप सवाल पूछेंगे। हाई बीपी वाले सहजता से अगर करते हैं तो बिल्कुल करें, कोई समस्या नहीं। ये जो कहा जा रहा है हाई बीपी वाले ये ना करें, ऐसा नहीं। जो भी शांति से आप करेंगे वो आपके लिए उत्तम है किसी भी स्थिति में। अब इसको मैंने कैसे उपयोग करूंगा, ये क्या करेगा, जिनका ये एरिया टाइट रहता है और पांव उठाने में दिक्कत होती है उनके लिए ये एक ऑप्शन है। तो इसको फोल्डेड इस तरह से लगाएंगे और ये जो लाइन है इस लाइन पे आपको कंधा अपना रखना है। देखिए ये मैंने कंधा रखा, तब उससे क्या हो गया कि मेरा जो गर्दन है वो जमीन पे रेस्ट कर रहा है, तो ये हमको सपोर्ट देगा प्रॉपर तरीके से, तो हमारा शरीर को सीधा करना आसान होगा। ध्यान से सुनते जाइए, वीडियो थोड़ा पेशेंस से देखना चाहिए, है ना। अब ये दोनों पांव को मैंने इस तरह से आराम से बेंड किया या धीरे धीरे उठाया, सपोर्ट दिया, थोड़ा पीछे ले गया शरीर को जैसे अभी किया, और फिर ये देखिए सपोर्ट लेने से क्या हुआ, ये गर्दन को अब मेरा स्पेस दे रहा है क्योंकि ये ऊंचा हो गया, तो गर्दन और स्पाइन के बीच में जो गैप था वो मैनेज होने लगा। तो ये देखिए ये आसानी से सपोर्ट देने से क्या होगा, मैं सीधा भी हो पाया और आसानी से मैं देर तक फिंगर को पूरा खोल के रखी, एल्बो को जितना नजदीक ला सके, पांव को मिला के रखिए। ये आप आराम से ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है। पूरा ब्लड का सर्कुलेशन अगर आएगा, सिर्फ वेगस नर्व को एक्टिवेट नहीं करेगा बल्कि जहां जहां शुद्ध ऑक्सीजनेटेड रक्त पहुंचेगा, इसलिए सांस लंबी गहरी लेते रहनी है, तो आपका लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, यौन रोग ये सब ठीक होने लगेगा। हार्ट खास तौर पे अच्छा होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। थायराइड ग्लैंड के लिए रामबाण है सर्वांगासन, थायराइड की समस्या है तो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एकदम से यही खाली कर लेना ऐसा नहीं है, सब आसन को करना है, प्राणायाम करना है, शवासन करना है। अब धीरे से आ गए, जब भी आप इन्वर्जन पोजीशन से आते हैं इसको हटा दीजिएगा और थोड़ा देर लेटिएगा ताकि ब्लड जो है ना नॉर्मल स्थिति में आ जाए। मैं अभी यहाँ पे आपको तुरंत करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज शांति से लेटे रहना 1-1.5 मिनट। उसके बाद आपको काउंटर करना, लेकिन काउंटर करने से पहले आप कहेंगे गुरुजी मैं बहुत भारी हूँ, वजन ज्यादा है, हमारा शरीर उठता ही नहीं है, सर्वांग आसन का लाभ कैसे लें? तो एक और तरीका है दीवार के साथ करने का। सर्वांग आसन पीरियड में भी नहीं करना, बहनें हमारी देख रही हैं तो ध्यान रखें कि जो भी पीरियड का टाइम है उस समय नहीं करना। पीरियड में बाकी सब आसन कर सकते हैं, इन्वर्जन नहीं करना। जैसे दीवार के साथ मैंने मैट लगा दिया, अब दीवार के करीब आ जाइए, उसको इस तरह से लेट गए, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा रखिएगा यहाँ से। हाँ, अब यहाँ से मैं नजदीक थोड़ा आया दीवार के, इस तरह से आया कि ये पाँव जो है ना थोड़ा कंफर्ट फील करें, हिप डिस्टेंस पे रखना है पाँव को, हाथ को बगल में। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ये पंजे को जैसे मुझे दबाना है और बॉडी को लिफ्ट करना, जैसे ये देखिए ये मैंने लिफ्ट किया तो ये उठाना आसान होता है। अब थोड़ा सा पैर को एडजस्ट कर सकते हैं आप, ये सपोर्ट आप इतना ही कीजिए, काम हो जाएगा। जो पैर नहीं उठा सकते, पैर उठाना हो तो ये पैर एक सीधा किया, दूसरा सीधा किया। और अगर स्पाइन में, कमर में दर्द रहता है तो कभी ये ना कीजिएगा, ये आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए थोड़ा सहजता से ये ही करें। ये आखिरी विकल्प है, जो इसका शरीर थोड़ा मजबूत है वही करेंगे, या थोड़े मोटे हैं हल्का सा लिफ्टिंग करना है यहाँ तक, उसी को करना है। गर्दन की समस्या में भूल करना करें ये सब चीजें। अब धीरे से हम वापस आएंगे आराम से, और विपरीत करनी, ये ऐसे थोड़ा देर लेटे रहेंगे।
अच्छी बात आ गई, विपरीत करनी का नाम आ गया तो एक बात और अच्छी क्या आ गई, फिर जब लौटेंगे थोड़ा देर तक लेटे रहेंगे शांति से। अच्छी बात क्या आ गई, अगर आप सर्वांगासन नहीं कर पाते हैं, कि कैमरा को थोड़ा, अगर सर्वांगासन आप नहीं कर पाते हैं तो आप विपरीत करनी जरूर कीजिए, इसका ख्याल रखिए। अब हम काउंटर विपरीत करनी का एक जबरदस्त वीडियो बनाया है मैंने, आपको बहुत पसंद आएगा। विपरीत करनी के जरिए 13 मेजर प्रॉब्लम को आप कैसे समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए काउंटर पोस्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके लिए आप लेट जाइए, सीधा काउंटर पोस्चर है। और प्रतिक्रिया आसन, ये देखिए अंदर हाथ किया, अंगूठे को एक दूसरे के ऊपर ले दिया, सीधा कर देना, देखिए हाथ चिपका हुआ। अब यहां से सांस लेके ऊपर किया। क्यों प्रतिक्रिया आसन करना है? ताकि गर्दन पे अगर भार आया है पूरे शरीर का उसको मैनेज कर, छाती खोल दी और गर्दन टर्न करनी है। ये दोनों आसन थायराइड में बहुत इफेक्टिव है। TSH बढ़ गया हो जिनका, वो भी कर सकते हैं। ये देखिए आंखें बंद, की ब्रीदिंग, फिर नॉर्मल जब सांस लेके ऊपर आएंगे और छोड़ देंगे। आसन में जाने आने का सांस का नियम, बाकी समय क्या करेंगे, नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। कितना देर काउंटर पोस्चर करना चाहिए? कम से कम, जैसे कि अगर आपने 3 मिनट किया है तो 30 सेकेंड 40 सेकेंड काउंटर पोस्चर करिए। 1 मिनट किया है तो कम से कम 10 से 15 सेकेंड काउंटर पोस्चर करिए। काउंटर यानी प्रतिक्रिया आसन क्या है, हम आसन में कैसे सांस लें, उसका क्या नियम है, ये सब मैंने योग संजीवनी किताब में भी बताया है। बहुत बारीक बारीक सूत्रों को दिया है। नहीं लिए हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाके खरीद सकते हैं। और ये नर्व्स जो है वेगस, इसको स्टिमुलेट करने के लिए सर्वांग आसन एक बहुत इफेक्टिव आसन है। सभी अंग को हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही जान लिया था कि इस तरह की प्रक्रिया है। हमारा साइंस सनातन का बहुत डेवलप्ड रहा, हमको उसको समझने अंगीकार करने की जरूरत है। बजाय वेस्टर्न एक्सरसाइज सिस्टम को योग में परोस कर जल्दी सांस लेना, उछलना कूदना, यह योग नहीं है। योग का जिन लोगों ने पाश्चात्यकरण किया है वो हमारे ऋषि मुनियों के साथ धोखा है, उसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, उस प्रक्रिया को मिटाएंगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए योग की सनातन धारा को आप तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। आप भी एक वाहक बनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छी चीजें जाएं। ख्याल रहे डायरेक्ट लोभ में फंस के सिर्फ सर्वांगासन ना करें, उसके लिए पहले तैयारी करें, शरीर को अच्छे से खोलें, अन्य आसनों से, सूर्य नमस्कार से, फिर सर्वांगासन करें और आखिर में शवासन करने के बाद प्राणायाम करना कभी न भूलें। धन्यवाद, आज इतना ही। आपका स्वास्थ्य मंगलमय रहे, सभी अंग सभी जीवन स्वस्थ रहे, ऐसी शुभकामनाएं गुरु भगवान वशिष्ठ करता हूं। हरिओम।